कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था जेईई मेन के रिजल्ट्स का। और अभी तक सब लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे अपने अंदर कि भाई यार हाँ ये हमारा रिजल्ट आया है। हो सकता है फेयर हो, अनफेयर हो, जैसा भी है, लेकिन रिजल्ट अब तक सब लोगों ने अपना देख लिया और डाइजेस्ट कर लिया है, राइट। और आप लोगों ने थोड़ी रिसर्च भी कर ली होगी कि यार आपके परसेंटाइल पे आपको कितनी रैंक मिल रही है, राइट, कितना कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ये सब आपने थोड़ा रिसर्च कर लिया होगा कि यार हम यहाँ यहाँ पॉसिबिलिटीज़ में जा सकते हैं। ओके, तो दो तीन तरह के बच्चे यहाँ पे होंगे। पहले वो बच्चे होंगे जिनको बहुत ही अच्छा कॉलेज कोई मिल गया और श्योर है कि ज्वाइन करना ही है। दूसरे वो बच्चे जिनको अच्छा कॉलेज मिला है या ठीक ठाक कॉलेज मिला है लेकिन वो श्योर नहीं है क्योंकि उनको लगता है वो बेटर कर सकते थे। तीसरे वो लोग जिनका कॉलेज बिल्कुल ही बेकार है या आया ही नहीं है और वो सोच रहे हैं कि हम अपनी फेट को एक्सेप्ट करके कोई लोकल कहीं पे ज्वाइन कर लें, बीएससी वीएससी या जो भी होता है वो सब, या फिर हम एक और ट्रायल लें। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले यार एक बार मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आपके क्या परसेंटाइल और रैंक आई है और कौन से कॉलेज में आप सोच रहे हो जाने का या क्या आपको मिल रहा है ना। मतलब जो भी आपने रिसर्च की वो मुझे एक बार बता दो ताकि बाकी बच्चे भी देख लें, उनकी भी हेल्प हो जाए और अपन को भी थोड़ा समझ में आए यार कि बच्चों का क्या किसा क्या ट्रेंड है। ओके, मैं सब देखता हूँ कमेंट्स, है ना। तो सबसे पहले तो वो बच्चे यार जिनका श्योर है कि यार हम तो यहीं जाने वाले हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स। लेकिन आज आपकी हम बात करेंगे नहीं, आपने बहुत अच्छा किया और अभी एडवांस्ड बचा है। ठीक है, एडवांस की तैयारी करो। ठीक है, अब जो बच्चे जिनका कॉलेज उनको मिल गया है कोई लेकिन इतना श्योर नहीं है, ठीक है, मतलब मिल गया है कॉलेज लेकिन इतना अच्छा नहीं मिला जितना वो सोच रहे थे, ये एक डेंजरस सिचुएशन है। पता है क्यों? जिस बच्चे को अच्छा कॉलेज मिल गया वो खुश है, ठीक है। जिस बच्चे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला वो भी ठीक है, चलो वहाँ नहीं मिला, हमारी इतनी पोटेंशियल नहीं थी। आप लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत में रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपको एक छोटी सक्सेस मिल गई है। आपको ऐसा नहीं हुआ है कि आपको कॉलेज अपने पसंद का नहीं मिला है, मतलब आपको कॉलेज मिल गया है। लेट्स से तुम एक ऐसे बंदे हो जो आईआईटी दिल्ली में जाना डिजर्व करता था, टॉप 1000 रैंक डिजर्व करता है, अब इवन अभी भी एडवांस होगा, राइट। या आप जेईई मेन के रिजल्ट की बात करें, आप डिजर्व करते हो टॉप एनआईटी में टॉप सीएस वगैरह लेने का, ठीक है। लेकिन आपका जो रिजल्ट आया है वो इस तरह का आ गया है अनफॉर्चुनेटली कि आपको कोई लोअर एनआईटी मिल रही है। तो आप क्यों सोचते हो अरे यार एनआईटी तो मिल रही है, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये थिंकिंग ना डेंजरस होती है थोड़ी सी, क्योंकि ना आप क्या है अपना केवल एक साल बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपना पूरा पोटेंशियल सैक्रिफाइस कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी चॉइस रॉन्ग है, मैं बस आपको एक उल्टा पहलू दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे साथ ही कोचिंग की थी उसने, उसकी फर्स्ट जो जेई रिजल्ट आया था ना, उसका जेई एडवांस में कुछ आई थी 4-5 हज़ार रैंक कुछ आई थी या शायद उसके अंदर थी, और उसको कोई अच्छा कॉलेज वगैरह मिल रहा था, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट थी, अच्छा उसको ठीक ठाक मिल रहा था, ठीक ठाक आईआईटी मिल रहा था उसको। अब ऐसे देखा जाए तो यार एक स्मॉल टाउन ही है उदयपुर, उस समय तो काफ़ी स्मॉल सिटी थी, अब तो थोड़ी फिर भी डेवलपमेंट हो गई है। एक सिंपल जगह से आई हुई लड़की आईआईटी जा रही है, वो ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसको पता था कि यार उसने एग्जाम में बहुत दिक्कतें गड़बड़े की हैं, तो उसने नहीं ली वो सीट, उसने वो सीट हटा दी। अब सोचने में यूँ लगेगा अरे यार आईआईटी मिल रही थी ले लेते, लेकिन वो आईआईटी उसको इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, कोई आईआईटी भिलाई या वैसा कुछ टाइप्स था, ठीक है। फिर उसने ड्रॉप लिया, उसकी अंडर 1000 रैंक आई। काफ़ी पॉसिबल है 4-5 हज़ार रैंक से अंडर 1000 रैंक आ जाती है यार, एक साल की एक्स्ट्रा मेहनत करो तो। अब वो आईआईटी दिल्ली में कोई बहुत ही अच्छी टॉप ब्रांच में गई थी फिर वो, राइट। और अभी उसका अच्छा पैकेज वैकेज भी अच्छी जगह कहीं पे लगा हुआ है। तो एक साल उसने जो ड्रॉप ले लिया ना, उससे उसकी पूरी करियर ट्रेजेक्ट्री बदल के एकदम अल्टीमेट लेवल की हो गई, ठीक है। अब हालांकि हम ठीक है जेई एडवांस की बात करें, लेकिन कई लोग जेई मेन वाले भी रिलेट कर सकते हैं, आई नो दैट। और एडवांस की बात एक बार और बात कर लेंगे यार तुम्हारे लिए, चलो 2 वीडियो बना देंगे, खुश। तो अगर इस बंदी ने सोचा होता कि यार मेरे को तो यार एक ठीक ठाक कॉलेज, ठीक ठाक क्या आईआईटी मिल रही है, आईआईटी तो सारी अच्छी ही होती है, आईआईटी में आप कहीं भी पहुंच जाओ, आईआईटी एनआईटी में कहीं भी चले जाओ ना, इट्स अ गुड सीट ओनली, इट्स नॉट अ बैड सीट एट ऑल, इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, अच्छी सीट है। लेकिन उस बंदी को कहीं ना कहीं अपना पोटेंशियल पता था कि यार नहीं, मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूँ, मैं इससे बेटर पोटेंशियल रखती हूँ, आई कैन डू बेटर नेक्स्ट ईयर, उसको श्योर था, उसने किया भी। तो अब देखो उसका करियर कहाँ, बहुत अच्छा करियर चल रहा है उसका, शी इज़ वन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स इन हर कंपनी, राइट। अगर वो आईआईटी भिलाई में ही रह जाती लोअर ब्रांचेस में, तो शायद वो कंपनी उसके यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती ही नहीं। आईआईटी दिल्ली में जो कंपनीज आती है, आईआईटी भिलाई में जो कंपनीज आती है, दोनों में डिफरेंस है ज़मीन आसमान का। डिपार्टमेंट भी अलग था, वहाँ पे उसको कुछ मेटलर्जी सिविल कुछ ऐसा मिल रहा होगा, यहाँ पे शी इज़ इन टॉप डिपार्टमेंट। तो डिफरेंस आया कि नहीं आया? और ये कई लोगों के साथ होता है कि ड्रॉप करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो इवन अगर आपको कोई छोटा मोटा कॉलेज मिल रहा है अभी अपनी एनआईटी काउंसलिंग से कि हाँ यार ठीक है ये कॉलेज मिल रहा है, हाँ हालांकि अभी एडवांस्ड होगा, एडवांस से और क्लैरिटी आएगी आपको लाइफ में, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कुछ डिसेंट मिल रहा है, आप या तो एटलीस्ट पार्शियल ड्रॉप तो ले ही लो कि यार आप कॉलेज ज्वाइन करो, लेकिन साइड बाय साइड अपना आईआईटी का तैयारी भी आपको करते रहना है। अब हालांकि शी वाज गोइंग टू आईआईटी, और आईआईटी में रहते हुए शायद आप जेईई एडवांस नहीं रह सकते, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, देख लेना एक बार, रिसर्च कर लेना, आई एम नॉट श्योर कि अब चेंज हो गए हो तो
एटलीस्ट पार्शियल ड्रॉप तो ले ही लेना, क्योंकि यार आपके पास एक मौका हमेशा होता है ना, ऑप्शंस होते हैं, देखो बेटर रहता है किसी भी चीज़ में। आप अगर एक चीज़ पे रिलाई कर जाते हो ना, वो कई बार अपन को धोखा दे जाती है, क्योंकि आपने लेट से अभी कोई एनआईटी छोटी मोटी मिल रही है, क्योंकि देखो अभी जेई एडवांस तो थोड़े दिन बाद ही, आप में से कई लोगों को पता होगा कि जेई एडवांस में शायद अपना उतना अच्छा ना जाए, और चला जाए तो बहुत अच्छी बात है देखो। लेकिन जो थोड़े से ऑन द लोअर साइड वाले बच्चे हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट 99.99 परसेंटाइल वाला बच्चा, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट वो बच्चा जिसने जेई मेन का कट ऑफ लेट से जस्ट क्लियर किया, या थोड़ा मोड़ा उसको कोई एनआईटी मिल रहा है और उसको पता है कि शायद वो एडवांस में उतना पोटेंशियल नहीं रखते हैं। आपको अगर कोई कॉलेज अभी मिल रहा है, आप उसको यस ज्वाइन करने के लिए डाल दो भी आवेदन वगैरह, लेकिन एक बार एडवांस के रिजल्ट को वेट करना और देखना कि तुम्हें अगर लगता है कि यार तुम एक साल ड्रॉप करके बहुत बेटर पोजीशन में आ सकते हो, जो ज़्यादातर लोग कर सकते हैं, तो आपके लिए ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ बैड चॉइस। कई लोगों ने इसको ऐसा बना दिया है कि यार ड्रॉप लेना है तो एज बढ़ जाती है, तुम भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 18 की जगह 19 क्या फ़र्क पड़ रहा है। कई लोग तो बचपन में स्कूल में ही एक साल ड्रॉप या लेट ज्वाइन करते हैं, तो वो तो आईआईटी में आते तो वैसे भी 12th के बाद भी 19 साल के होते हैं। मेरे कितने ही सारे फ्रेंड्स जो आईआईटी में हैं, वो फर्स्ट ईयर में जब आए ना, मैं जैसे 17 से 18 जस्ट टर्न हुआ था तब, ठीक है, जो यूजुअल एज होती है बच्चों की उस समय 17 या 18 यूजुअली फर्स्ट ईयर के बच्चे की एज होती है। कई सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो 20 तक के थे, 21 का भी एक बंदा था, तो उसने तो वो यूँ थोड़ी सोचेगा कि अरे यार मेरा ये क्या हो गया वो क्या हो गया। अभी आज भले ही वो 24-25 साल में उसकी प्लेसमेंट लगी, ही इज़ मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी राइट नाउ, जबकि आपने लट से कोई छोटा मोटा कॉलेज ज्वाइन कर लिया होता 17 की एज में ही कर लिया, चलो 2 साल बचा लिया, लेकिन तुम्हारा प्लेसमेंट तो फिर वो टीयर 3 वाला ही लगने वाला है ना ज़्यादातर केसेस में। एक आध एक्सेप्शन को हटा दो तो आईआईटी की प्लेसमेंट और टीयर 3 की प्लेसमेंट में डिफरेंस तो है ना भाई, ये तो फैक्ट है एकदम। तो आपने 2 साल बचा भी लिए तो उसका कोई लेकिन इतना सेंस नहीं निकला, समझ रहे हो कि आप समझे इस बात को, आपको अपनी ट्रेजेक्टरी पे ध्यान देना होता है। साल बचाने से कुछ होता नहीं, आपको जो ऑर्बिट शिफ्टिंग चीज़ है ना वो करनी होती है। ऑर्बिट शिफ्ट कैसे होगा, जब आप एकदम अलग लेवल इंस्टीट्यूट में जाओगे, ठीक है। तो जैसे कई लोग होते हैं वो जैसे आईएएस प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, वो 1-2-3 साल ड्रॉप करके करते हैं आईएएस प्रिपरेशन। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनका जो चल रहा है उससे उनकी ऑर्बिट शिफ्ट हो सकती है। हाँ, अब हर बंदा नहीं करेगा, जैसे कोई बंदा लेट से ऑलरेडी डॉक्टर है या आईआईटीएन है या कोई अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी है, उस बंदे के लिए शायद उतना ऑर्बिट शिफ्टिंग ना हो। लेकिन कोई नॉर्मल बंदा है, एकदम कोई नॉर्मल पर्सन, एकदम बिल्कुल सिंपल पर्सन है, कोई 20-30,000 सैलरी वाला एकदम नॉर्मल एम्प्लॉय है, उसके लिए एक आईएएस या आईपीएस या ये सब बन जाना इज़ अ ऑर्बिट शिफ्टिंग थिंग। तो वो रिस्क लेते हैं कि वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप करते हैं। यूपीएससी के लिए देखा होगा ना आपने, लोग 4-4 साल ड्रॉप करके रैंक लाते हैं। क्यों करते हैं, वो पागल हैं क्या? वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि उससे उनकी ऑर्बिट पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी, वो एक नई जगह पे पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही इफ़ यू टेक अ ड्रॉप और आप आईआईटी पहुंच गए अगले साल या एनआईटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, तो आपकी बिल्कुल ही लेवल शिफ्ट हो जाएगी, तुम एक नॉर्मल सेटिंग से उठ के एक अच्छी अलग लेवल पर चले जाओगे, राइट। इसलिए अब जैसे मेडिकल के अंदर लोग ड्रॉप 3-3 साल का लेके जाते हैं, आप देखिएगा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर आधे से ज़्यादा बच्चे 1-2 साल ड्रॉपर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों वो 1 साल बर्बाद हो रहा है, क्योंकि लेवल शिफ्ट हो रहा है ना। अगर वो नॉर्मल अब जैसे डॉक्टर नहीं बन के नर्स या बीएससी वगैरह कुछ कर लेते तो वो एक ठीक है, वो भी अच्छी नौकरी है, लेकिन एक डॉक्टर होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो इसलिए 1 साल ड्रॉप करते हैं और डॉक्टर बनने के लिए 1-2-3 साल की एमबीबीएस की ड्रॉप लेते हैं, कई लोग करते हैं, राइट, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो वहाँ पे ऐसी आर्गूमेंट थोड़ी आएगी कि अरे यार साल निकल गए, ठीक है 2 साल बाद में, लेकिन डॉक्टर तो बने, आईएएस तो बने, आईआईटीएन तो बने। डिफरेंस आया कि नहीं आया? 1-2 साल चलो तुमने बचा भी ले तो क्या कर लेते, तुम कॉलेज में बैठ के टाइम पास ही करते हो और क्या करते, राइट। जबकि वो 1-2 साल हमने अच्छी जगह इन्वेस्ट किए तो लेवल ही बिल्कुल चेंज हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि टीयर 3 से आप अच्छा नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आईआईटी में हर दूसरा बच्चा बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड होगा, टीयर 3 में 100 में से 1 बच्चा प्लेस होगा या 2 बच्चे, ऐसा, ठीक है। तो आप अगर ये रिस्क लेते हो ड्रॉपिंग का, उससे आपको कई बार बेनिफिट होता है, लेकिन आपको उसके लिए इक्वल एफर्ट भी डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना कि अभी तुमको ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है फिर ड्रॉप लेके चिल मारने लग जाओ, फिर बोलोगे भैया आपने तो कहा था ड्रॉप ले लो। भाई तुमने मेहनत भी तो नहीं की ना, ड्रॉप लेके अपन को इंप्रूव भी करना है एंड एग्जाम के दिन फंबल नहीं करना है, देन यू कैन बी इन अ डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर, ओके। सो दैट विल बी माई एडवाइस। हालांकि अभी जेई एडवांस भी बचा हुआ है, सो एनी वन हु इज़ क्वालिफाइड फॉर दैट प्लीज़ 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 उसके लिए बहुत अच्छे से एफर्ट लगाना, ओके। और सभी लोग लगा भी रहे होंगे, क्योंकि जो भी बच्चे थोड़े से भी ढंग के होते, इवन एनआईटी जाने वाले भी होते, सब लोग एडवांस के लिए एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट। क्योंकि जो बंदा एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं किया, यूजली ही और शी डज नॉट गेट वेरी गुड कॉलेजेस, राइट। तो अभी जो भी बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, 15 दिन अपना पूरा एफर्ट लगाओ। आपको हेल्प चाहिए तो हमारा जेई एडवांस क्रैश कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अल्टीमेट डिस्काउंट चल रहा है अभी, कुछ 2-3 हज़ार रुपये का ही है, विच इज़ नथिंग कंपेयर टू वॉट यू मस्ट हैव स्पेंट एट योर कोचिंग। और इससे आपका स्कोर 15 से 20% बढ़ेगा, क्योंकि उसमें आपका रिवीजन टेस्ट सीरीज डीबीपीस तो है ही, साथ ही में आपको हार्ड क्वेश्चन वगैरह कैसे अप्रोच करना है इन द लास्ट 15 डेज़ के अंदर ही तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी।
तो इट इज़ द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दिस लास्ट 2 वीक्स। ओके, तो उसको पक्का लेना। डिस्क्रिप्शन में जाके सब लोग अगर एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे मतलब अगर तुम्हें लेट से तुम्हारी परसेंटेज अगर लेट से 40 आने वाली थी ना, उसके बाद तुम्हारी 50 to 60 पक्का होगी। इतना डिफरेंस आएगा तुम्हें, राइट? एंड दैट कैन लिटरली चेंज योर एंटायर IIT और शायद तुम्हें ड्रॉप भी ना लेना पड़े। ओके, तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, पहले एडवांस दे दो अच्छे से, ठीक है? उसका रिजल्ट भी देखना। एंड फिर अगर आपको लगता है यू कैन डू बेटर, टेक अ ड्रॉप। का अपना अपना अलग होता है, ठीक है? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी AIR टॉप 10 के बाहर आगे उन्होंने ड्रॉप ले लिया, ठीक है? एक ऐसा बंदा है, आप उसकी स्टोरी सुनी भी होगी कुछ लोगों ने, कि उसको फर्स्ट रैंक लानी थी इसलिए उसने ड्रॉप ले लिया, ठीक है? और उसकी शायद फर्स्ट रैंक फिर आई नहीं थी, सेकंड थर्ड कुछ आई थी। ऐसा एक कहानी है एक बंदे की। तो सबका देखो, अब हालांकि दिस इज फुलिशनेस, क्योंकि रैंक से इतना फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपको ब्रांच डिसेंट मिल रही है। और लोग तो इसका भी बड़ा इशू बनाते हैं कि अरे यार IIT बॉम्बे CSE मिली, दिल्ली इज बैड। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टॉप 5 IITs में कहीं पे भी CS करते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब जगह सेम कंपनीज आती है, सब जगह सेम पैकेज लगती है, कोई डिफरेंस, लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, लेट्स से IIT मंडी की CSE और IIT दिल्ली की CSE में डिफरेंस है, लेकिन बॉम्बे की CSE, कानपुर की CSE, खड़गपुर की CSE, मद्रास की CSE, नो डिफरेंस एट ऑल, जीरो डिफरेंस। ओके, सो इस तरह की फुलिशनेस भी नहीं करनी है, बट इफ़ यू नो यू कैन हैव अ क्लियर अपग्रेड, उस अपग्रेड को ले लेना चाहिए। ओके, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन योर ड्रॉपिंग डिसीजन। ड्रॉपिंग डिसीजन क्या है? ड्रॉपिंग डिसीजन का ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे तो ड्रॉप ले लो, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार एक ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है, ले लेते हैं। लेना है तो ले लो, ठीक है? लेकिन पार्शियल ड्रॉप लेके आपको अटेम्प्ट करनी कि शायद हम बेटर जगह अपग्रेड कर पाए, क्योंकि अपग्रेडेशन होगी। आप एक टॉप NIT में हो वर्सेज एक टॉप IIT में हो, डिफरेंस होता है, क्लियर डिफरेंस होता है, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि छोटा छोटा डिफरेंस है, क्लियर डिफरेंस होता है, राइट? सो इवन इफ यू गेट अ गुड कॉलेज एंड यू नो कि आप बेटर कर सकते हो, तो पार्शियल ड्रॉप तो एटलीस्ट लेनी ही लेनी चाहिए कि साथ बाय साथ प्रिपरेशन करनी। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, आई थिंक वो NIT त्रिची में CS कर रहा है, ठीक है? फ्रेंड तो क्या मतलब एक जूनियर है, इंस्टा पे कनेक्ट हो गया था मेरे से, तो बात होती रहती, दोस्त टाइप बन गए। तो वो भी मेरे से गाइडेंस ही लेता था पहले। तो उस बंदे ने 2020 में एग्ज़ाम दिया था, अभी उसने 21 का एडवांस वापस दिया, ठीक है? जबकि NIT में वो CS में बैठा है। क्यों दिया? क्योंकि उसको लगता है कि ही कैन डू बेटर एंड ही प्रिपेयर्ड एंड ही गेव JEE एडवांस। अनफॉर्चुनेटली उसका इतना अच्छा नहीं गया, तो कोई नहीं, NIT में रह गए, कोई बात नहीं, राइट? हालांकि उसका इतना अच्छा एग्जाम गया था कि ही कुड हैव अगेन जॉइंड NIT त्रिची, वो उसकी इशू नहीं थी, लेकिन उतना अच्छा नहीं गया था कि उसको लेट से क्लियर अपग्रेड एक मिल रही हो। तो यू कैन इधर हैव अ पार्शियल ड्रॉप इफ यू आर गेटिंग अ डिसेंट कॉलेज, एंड अगर नहीं मिल रहा है तो यार देखो, छोटा मोटा कॉलेज ज्वाइन करने से बेटर यू कैन टेक अ फुल ड्रॉप। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड, मैनी पीपल डू इट, मैनी पीपल इंप्रूव देयर रैंक्स। मैं आपको बताता हूँ, IIT में मेरे बैच में CSE के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इज ऑफ ड्रॉपर्स। तो इतना हाईएस्ट लेवल, CSE बॉम्बे इज द हाईएस्ट लेवल, राइट? वहाँ पे लोग अपग्रेड कर जाते हैं बाय टेकिंग अ ड्रॉप। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सोशल्स वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरीज और यू वांट टू चेक मी आउट एटसेट्रा। और कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस्ड JEE एडवांस क्रैश कोर्स लेना है बिफोर 12th of August, आपको कुछ 2-3 थाउजेंड रुपीज़ में वो मिल रहा है अभी